लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर देश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। रविवार को देश भर में सत्याग्रह पर कांग्रेस के नेता बैठे। राजधानी शिमला में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस ने सत्याग्रह किया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, हर्षवर्धन और अनिरुद्ध सिंह सहित कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। वहीं जिसके बाद कैंडल मार्च रिज मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा से शुरू किया गया और मॉल रोड से होते हुए लिफ्ट तक कांग्रेस के नेता गए। इस दौरान काफी तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश के बीच में ही मुख्यमंत्री कैंडल मार्च करते हुए जब तक पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हजारों साल की गुलामी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश में लोकतंत्र स्थापित किया था, लेकिन आज लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता षड्यंत्र के तहत रद्द की गई। उसको लेकर आज महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर विरोध जताया गया है। केंद्र सरकार ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को दोषी करार देकर 24 घंटे के भीतर ही उनकी सदस्यता रद्द करने की, जो लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी एक सांसद ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी का नेतृत्व भी करते हैं। मोदी सरकार लोकसभा के अंदर उनकी आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन जनता के बीच में उनकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की, उससे भाजपा पूरी तरह से घबरा गई है और राहुल गांधी को रोकने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई है। आज हम महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे इसलिए भी बैठे हैं कि हजारों साल की गुलामी के बाद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि लोकतंत्र इस देश में स्थापित होना चाहिए, जहां विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। आज उस लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम लोग आज इस प्रतिमा के नीचे बैठे हैं कि जिस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र से राहुल गांधी जी के दोषी करार देकर और 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी, वो लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज़ है, मुख्य विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी, बेशक सत्ता पक्ष है लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आज कांग्रेस पार्टी है। उसके नेता को बिना किसी कारण के मौका भी नहीं दिया गया और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। सदन में तो आप उनकी आवाज़ को दबा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता की अदालत में उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आज हर कोने में राहुल गांधी जी के सिपाही खड़े हैं और इस दृष्टि से कि ये गलत चीज़ हुई है, कांग्रेस पार्टी इसका पूरा विरोध करती है। राहुल गांधी जी ने जब से कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की, हम लोग भी उसमें शामिल हुए। जिस प्रकार का हजूम उमड़ा, उससे भारतीय जनता पार्टी ने एक हथकंडा अपनाया। इस हथकंडे के तहत कि किसी तरह राहुल गांधी जी को रोका जाए, पर राहुल गांधी जी कोई संसद के लिए नहीं, संसद के लिए, एमपी के लिए नहीं राजनीति करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री के लिए राजनीति नहीं करते हैं। अगर उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनना होता तो 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उन्हें ऑफर दिया था। उनके घर में प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। श्रीमती इंदिरा गांधी उनके दादी थी, राजीव गांधी उनके पिता थे और उनकी माता ने, सोनिया गांधी जी ने त्याग पत्र दिया है। इस दृष्टि से सोचने की बात है कि आज मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता का गला दबाया गया है। आने वाले समय में जो रीजनल पार्टियां हैं उनको भी संवाद के द्वारा एक छत के नीचे आना पड़ेगा ताकि इस लोकतंत्र को बचाया जा सके। निश्चित तौर पर किस प्रकार से उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन पर दोष ठहराया गया और 24 घंटे के बाद उनके संसद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।